तो आपने टोटल कितना पैसा उसको दे दिया था? मैंने भैया उसको 1,25,000 रुपए दे चुकी हूँ। 1,25,000 रुपए। फिर आपने भैया सीधा मैं 41,000 रुपए डाल दिए। पूरे 41,000 आपके पास मैं भेजी हूँ ना चेक। जी। भैया मैं 41,000 पूरे लगा दी। लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या बोलना चाहती हैं कि कोई हेल्प करता भी है या फिर सब झूठे हैं? भैया मुझे तो यही लगता है सारे झूठ है, कोई हेल्प नहीं करता। मुझे 80% यही झूठा लग रहा है कि ये झूठ है। ये फेक वीडियो बना बना के हर साल भैया लगते हैं लूट रहे हैं, लोगों को मदद नहीं कर रहे, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। उससे क्या आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हुई कभी पैसों के लिए? नहीं भैया, वो व्हाट्सएप पे बात करता था, वीडियो कॉल मेरे से बात नहीं करता था। जी। कभी उसने अपने व्हाट्सएप पे हर्षद साई भैया का फोटो लगाता था, कहीं कार का फोटो लगाता था, कहीं बैंक मैनेजर कंप्यूटर का फोटो लगाता था। परसों से देख रही हूँ आपकी वीडियो। जब लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि वो तो फ्रॉड हो रहा है, उनके नाम पे ये कर रहे वो कर रहे, तब हमको यकीन हो गया कि सच में मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। क्या नाम है बहन आपका? हाँ जी, मेरा नाम प्रिया यादव भैया। प्रिया यादव। कहाँ से हैं आप? हम भैया पंजाब से हैं। हमारा घर तो रहने वाली मैं तो गोरखपुर बस्ती जिला की हूँ। अच्छा। इस समय मैं पंजाब में रह रही हूँ भैया, क्योंकि मतलब मेरे घर के फैमिली सारे इधर ही रहते। मेरे घर वाले का एक्सीडेंट हो गया था, उसी चक्कर में हम केस लड़ रहे थे इधर से। अच्छा। तो इसीलिए भैया हम यहाँ रह रहे थे। हमारी 2 बच्ची हैं, एक 8 साल की है, एक 6 साल की है। जी। तो भैया जैसे कि मतलब मैंने यूट्यूब पे हर्षद भाई के नंबर देखा, इसीलिए मैंने फोन मिलाया। उन्होंने मेरी मदद की कोशिश की, बोला मैंने 15 लाख आपको दे दूंगा, आपका इलाज हो जाएगा। इलाज हो जाएगा। इलाज के लिए फिर आपने पैसे मांगे थे? पहले भैया उन्होंने 26 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन कॉल किए। फिर उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, तो मैंने बोला भैया मेरे अकाउंट में पैसे काफ़ी हैं, क्योंकि हमारा भाई अहमदाबाद में रहता, उसने पैसा भेजा था मेरी बच्ची के इलाज के लिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला 2.5 लाख रुपए लगने हैं। तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं, अपना अकाउंट खाता खाली कर दो, जीरो बैलेंस कर दो, इसके बाद मैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में लगा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भैया। मैंने 26 तारीख को अकाउंट खाता मेरा बंद था, शिवरात्रि वाले दिन। 27 को मैंने सारे पैसे अपने निकाल ली। इसके बाद पैसे निकालने के बाद उन्होंने बोला कि पहले 3,000 रुपए आप लगाओ, क्योंकि मतलब हमको डॉलर चेंज करवानी पड़ती है। फिर भैया मैंने 3,000 उनके खाता में लगाई, उन्होंने खाता साइंड किया। फिर उन्होंने बोला कि आप 31,000 रुपए लगाओ, आपको मतलब यूनियन बैंक क्या कहते हैं, हाँ यूनियन बैंक आपका है वो छोटा है, उसको बड़ा करवाने हैं। फिर भैया मैंने 31,000 रुपए वही पैसे मैं लगाती गई। मेरे अकाउंट में इसकी 86,000 रुपए थे। फिर इन्होंने 31,000 लगवाए। फिर मैंने बोला भैया पैसा नहीं आया। बोलता है आपके चेक आ जाने हैं, आप 41,000 और लगाओ, हमको सीबीआई दरोगा को देना है, उनको टैक्स भरना है और यहाँ पे इंक्वायरी चल रही है। फिर भैया अपने घर वालों की चोरी मैंने, बारिश बहुत हो रही, मैं भीगते भीगते गई, 41,000 रुपए फिर उनके खाते में लगाई। अब की बार फिर आपने भैया सीधा मैं 41,000 रुपए डाल दिए? पूरे 41,000 आपके पास मैं भेजी हूँ ना चेक। जी। भैया मैं 41,000 पूरे लगा दी। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि क्या बोला आप क्या कहते हैं 27,000 रुपए और लगाओ। फिर भैया मेरे पास एक चवन्नी नहीं बचा, मैंने सारे पैसे तो दे दी इनको। फिर मैंने जहाँ रहती हूँ मकान मालिक से बोला कि आप मुझे 27,000 रुपए दे दो, मेरी बच्ची की तबीयत नहीं ठीक। उन्होंने मेरे को कर्जा काट के 27,000 रुपए दिए। फिर भैया मैंने 28 तारीख को 27,000 रुपया वो भी उनको दी। पूरा दिन भैया मैं बैंक अकाउंट खाता पे खड़ी 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 खड़ी, अब पैसे आ जाएंगे, अब पैसे आ जाएंगे। फिर मैंने, मेरा घर वाला मेरा देवर गए मेरे पास, कहते भाभी क्या हुआ। मैंने बोला ऐसे ऐसी बात है। कहता तो किसके चंगुल में फंस गई, ये लोग फ्रॉड हैं। फिर भैया मैंने बोला मेरा पैसा, बोलता है आपका पैसा शो नहीं हो रहा, 25,000 रुपए फिर लगाओ, आपका पैसा अकाउंट खाता में शो नहीं हो रहा, मैं शो करवा देता हूँ। फिर भैया मेरे पास जब एक चवन्नी नहीं बचा तो मैं कहाँ से दूं। अच्छा।
फिर तो भैया मैं आपने पैसे नहीं दी। तो आपने टोटल कितना पैसा उसको दे दिया था? मैंने भैया उसको 1,25,000 रुपए दे चुकी हूँ। 1,25,000 रुपए? हाँ जी भैया, मेरे घर में हफ्ता हो गया है, मेरी बच्ची अलग बीमार पड़ी है, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है। मैं अपने बच्ची का इलाज के लिए मैंने पैसे इकट्ठे उनसे मैं कोठियों में काम कर करके जोड़ रखी थी। तो अच्छा, वो आपसे क्या बोल रहा था कि हम कौन बात कर रहे हैं और आपकी भैया क्यों हेल्प उन्होंने कर रहा था? बोला कि मैं हर्षा भाई बात कर रहा हूँ। जब तक भैया मैं फोन नहीं करती वो फोन पे फोन करता जाए। मेरा अपना नेट बंद कर लेती तो बोलता कि आप पैसे नहीं लगाओगे मेरा 15 लाख रुपए डूब जाएगा, आप पैसे लगा दो आपके अकाउंट में। कहीं कहाँ से लगा दे? हम कहीं तू मेरे को 15 लाख दे सकता है, 25,000 नहीं लगा सकता है? 25,000 लगा दे, 15 लाख दे दे। तो कहता मैं 20,000 लगाता हूँ, 5,000 का इंतजाम कर लो। हम कहा हमारे पास एक चवन्नी नहीं है तो 5,000 कहाँ से कर ले, कहाँ से दूं? फिर उसने बोला कि लाख रुपए डूब जाएंगे। हम कहे तेरा 15 लाख डूब जाएगा, हमारी बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही, उसको मैं कहाँ लेकर जाऊं? जी। मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ इतनी बड़ी धोखा होगी भैया। मेरा घर वाला मेरे को घर से निकाल दिया है। मतलब आपके हस्बैंड ने आपको घर से निकाल दिया है? मेरा घर वाला मेरे घर से निकाल दिया। मैं अपने बीमार बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल के झुग्गियों में रह रही। मैंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे हर्षा भाई से बात करवा दे। वो बोलता है यहाँ नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। मैं उनका पैसा मतलब मैं फाइनल करता हूँ, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अपने बच्चे को कसम खाए, अपने माँ को कसम खाए जी। लेकिन भैया मुझे नहीं यकीन था कि मेरे साथ इतनी बड़ी फ्रॉड हो। मेरे पापा हार्ट के बीमार है और मेरा घर वाला मेरे को घर से निकाल दिया। मेरे परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसी 1,25,000 इन्वेस्ट आपने जो गलत हाथ में करा है, इसी की वजह से मेरा घर वाला निकाला कि मेरी बच्ची का इलाज हो जाता तो पैसे क्यों दी? कल का मेरी बच्ची मर गई तो मैं कहाँ लेकर के जाऊँ? जी मैं समझ रहा हूँ। तो अभी आपकी उस नंबर से बात हो रही है या फिर नहीं हो रही है? नहीं हो रहा भैया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया उसने। मैंने उसके नंबर ही डिलीट कर दी। लास्ट बार आपकी कब बात हुई थी उससे? मेरा लास्ट बार भैया बात हुई थी 1 तारीख को भी बात हुई थी। 1 तारीख को सुबह तक बात हुई है। 2 तारीख को बात किया उसने। जब मैंने समझ गई कि फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, तब मैं उसको साफ बोल दी कि तू मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। कहा था कैसा फ्रॉड कर रहा हूँ? कल तू मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा? भैया मेरा पैसा सिर्फ लौटा दे, अपना ना दे, मेरा पैसा लौटा दे। कहता कि अब तेरा पैसा नहीं वापस होगा, तू मेरा 25,000 भरेगी तो मैं तेरा 15 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगा तो तेरा पूरा फाइनल हो जाएगा। तेरा भी गया मेरा भी गया। मैं तो बाहर से पैसा भेजता हूँ, मेरा पैसा सारा क्या बोलते हैं पता नहीं, गवर्नमेंट के खाते में मेरा पैसा चला गया। तू पैसे नहीं ली। मुझे नहीं पता था भैया। तो लास्ट बार आपकी बात हुई तो क्या आप दोनों के बीच में बहस हुई थी, मतलब लड़ाई झगड़ा बात? कुछ भी नहीं हुई है भैया। मैंने उसे रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़ी, उसने रोना शुरू कर दिया। कहता मेरा 15 लाख डूब गया, मेरा गवर्नमेंट के खाता में चला गया। तूने 25,000 दी होती तेरे पैसे सारे क्लियर आ जाते। मुझे नहीं पता था भैया मेरे साथ इतनी बड़ी फ्रॉड होगा। मुझे इतनी नहीं। तो आपको जैसे वो नंबर जो समझदार है, जो जानता है, उससे आपको पूछना चाहिए कि भाई किसी को हम पैसे देते हैं तो क्या वो सामने वाला हमको दुगना पैसा देता है या फिर नहीं देता है। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई। मैंने भैया सब क्लियर की। उसने बोला आपको पैसे देने को तैयार हूँ, आप कसम खा के बोलता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कसम खा रहा हूँ कि मैं पैसे पूरे 15 लाख रुपए दिलाऊंगा, आपके बच्चों का इलाज करवाऊंगा। आप झोपड़ियों में रहते हो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवा के दूंगा। यही सब लालच मेरे को भैया दिया। तो यही तो शायद आपकी कहीं ना कहीं गलती है कि आप थोड़ा सा लालच कर गई अपने आप में। भैया लालच मैं सिर्फ अपने बच्ची के इलाज के लिए की। मैं अपने बच्ची से बढ़ के बहुत कुछ की। तो अभी आपकी और हमें किसी चीज की लालच नहीं थी भैया। जी। तो अभी आपकी जो लड़की है वो ठीक है? नहीं भैया नहीं ठीक है मेरी बच्ची।
अब परेशान मत होइए, जो हुआ सो आप भूलिए उसको। आपकी कहीं न कहीं थोड़ी-सी गलती है कि गलती आपने थोड़ा जल्दबाज़ी में अपना जो है पैसा इस लोगों के हुँ। मैं गलती की कि उसके कहने पे मैंने पैसे निकाले, उसी के अकाउंट में मैं लगाती गई, मुझे नहीं पता। आज जो आपने जो 1,25,000 रुपए दिए हैं उसको, वो कहीं न कहीं आज आपको काम देते वो पैसे। कहाँ मेरे बच्ची का कुछ इलाज तो हो जाता भैया, इसी चक्कर में मेरा घर वाला आज कौन सा दिन है, बुधवार, आज हफ्ता हो गया, मेरा घर वाला मुझे घर से निकाल दिया कि मेरे मम्मी पापा जीते जी मर जाएंगे। नहीं, अगर आप जैसे कि बता रही थी आपके पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, तो उन तक इस बात हाँ को नहीं पहुँचाइएगा। नहीं भैया, मैं नहीं पहुंचाई अभी ये सब बात। मैं सोचती मेरी बच्ची ठीक हो जाए, तो मैं यही दुआ करती हूँ, फिर क्या पता मेरा घर वाला मुझे एक्सेप्ट कर ले। जी, जहाँ तक हो इस बात को आप छिपाइए, पिताजी तक इस बात को नहीं पहुँचाइए कि आपके साथ क्या हुआ है। नहीं भैया, मैं छिपाना चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची तो मैं सारे भूल जाऊंगी, मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, वो जो नंबर था आपके पास, जिस नंबर से आपके कुछ पैसे फ्रॉड हुए, वो कहाँ से मिला था पहली बार आपको? भैया वो नंबर पता नहीं मुंबई से कहीं से बता रहा था मेरे को। आपका कॉन्टैक्ट से कैसे हुआ पैसों के लेन-देन में? भैया यूट्यूब पे मैं देखी थी और कोई नहीं, यूट्यूब से मेरे को कांटेक्ट हुआ था। यूट्यूब पे कॉन्टैक्ट हुआ था आपको हाँ और जी। आपने उससे कॉन्टैक्ट करा और आपके पैसे धीरे पहली बार में आपकी क्या क्या बात हुई थी उससे? पहली बार में उसने बोला कि मतलब आपको बहन कितनी मदद चाहिए, मैं हर्षा साई बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला भैया मेरी बच्ची बीमार है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, लोगों को आप मदद करते हो, मैं यही वीडियो देख करके आपके पास कांटेक्ट की हूँ। तो उसने बोला बहन कितने की मदद चाहिए, मैंने बोला भैया हमको तो ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं 2 लाख रुपए तो लोगों को उधार हो चुकी हूँ, कर्जा ले लेकर के इलाज करवाई, मुझे 15 लाख की जरूरत है। तो कहता बहन कोई बात नहीं, मैं 15 लाख रुपए आपको देने को राजी हूँ, लेकिन एक बात और है, अपना अकाउंट खाता खाली करवाइए, इसके बाद में आप 3,000 रुपये लगवाइए, हमको डॉलर चेंज करवाने हैं। फिर मैं सोची चलो 3,000 लगा दी, डॉलर चेंज करवा के मेरे को पैसे दे देगा। फिर मैंने जब उसको दे दी 3,000, तो फिर क्या बोलता आप 31,000 रुपये लगवाइए, आपका अकाउंट खाता बड़ा करवाने हैं, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, आपका अकाउंट खाता छोटा है, इतना पैसा आपके बैंक में शो नहीं हो रहा है। फिर भैया मैंने 31,000 रुपये वो भी लगाई। फिर दूसरे दिन मेरे से रोना धोना शुरू कर दिया, मेरा 15 लाख रुपए डूब जाएंगे, ये है वो है, आप 41,000 रुपये लगाइए, मुझे सीबीआई दरोगा को देना, उनको टैक्स भरना है, वो लोगों के मतलब हमको बात करनी है। फिर भैया मैंने 41,000 रुपये लगा दी। जी। फिर उसने बोला कि आप 27,000 रुपये लगाओ, आपके अकाउंट खाता में पैसे शो नहीं हो रहे, मैं शो करवा देता हूँ। 27,000 रुपये भैया फिर मैंने भर दी। फिर उसने बोला 25,000 रुपये लगाओ। फिर भैया मैं किसी से लेकर 30,000 रुपये लगाई, 25,000 रुपये। फिर उसने बोला 5,000 और लगाओ। मैंने बोला मेरे पास एक चवन्नी नहीं है, मैं कहाँ से लगा दूं। बस भैया मेरी मजबूरी। ठीक है, तो आपकी लगभग कितने नंबरों से बात होती रही है? जैसे उससे आप हेल्प मांग रही थी, तो क्या भैया अलग सिर्फ अलग नंबरों हमको से वो 2 आपसे नंबरों से, जी हाँ 1-2 नंबरों से मेरे से बात होती थी। 2 नंबरों से पहले एक पे कौन बोलता था बोलता कि था, दूसरे मैं पे कौन बोलता था? पहले पे बोलता था कि मैं बैंक मैनेजर हूँ, जिसका पैसा लगा था वो बोल रहा हूँ। दूसरे पे बोलता था कि मैं हर्षा साई हूँ। अच्छा, तो आप हर्षा साई को पहले से जानती थी? नहीं भैया कभी नहीं जानती थी मैं उनको, मैं जब सिर्फ आप वीडियो पे देखी थी। जब आप जानती नहीं थी उनको, अच्छे से जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, तो आपने तो यहाँ पे गलती करी है बहुत बड़ी। यही गलती की हो भैया, बस और कुछ नहीं। जी, मेरी वीडियो आपको कब दिखी सामने? भैया आपकी वीडियो हमको 3 दिन हो गए देखते हुए। जी। 3 दिन से, मैं परसों से देख रही हूँ आपकी वीडियो। जब लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि वो तो फ्रॉड हो रहा है, उनके नाम पे ये कर रहे वो कर रहे, तब हमको यकीन हो गया कि सच में मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। जी, फ्रॉड तो हुआ है आपके साथ, ये हम समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक तो है भैया। उससे क्या आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हुई कभी पैसों के लिए? नहीं भैया, वो व्हाट्सएप पे बात करता था, वीडियो कॉल मेरे से बात नहीं करता था। जी।
कभी उसने अपने व्हाट्सएप पे हर्षद साई भैया का फोटो लगाता था, कहीं कार का फोटो लगाता था, कहीं बैंक मैनेजर कंप्यूटर का फोटो लगाता था, बस और कुछ नहीं था। जी, मैं समझ रहा हूँ। वैसी प्रॉब्लम है जो और लोगों की होती है। बस ये है कि आपकी थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, 1,25,000 रुपए की। बस भैया। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या बोलना चाहती हैं कि कोई हेल्प करता भी है या फिर सब झूठे हैं? भैया मुझे तो यही लगता है सारे झूठ है, कोई हेल्प नहीं करता। मुझे 80% यही झूठा लग रहा है कि ये झूठ है, ये फेक वीडियो बना बना के हर्षद साई भैया लगते हैं लूट रहे हैं, लोगों को मदद नहीं कर रहे, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अब जिसका मैं कर्जा ली हूँ भैया वो दौड़ दौड़ के मेरे घर वालों को तंग कर रहे हैं, मेरे से फोन कर करके कांटेक्ट कर। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे भैया हस्बैंड सरिया का दिहाड़ी करते हैं, जिसे सरिया का छत मारना, जाल मारना, यही काम करते हैं। और आप जो है कोठियों में काम करती हैं? मैं भैया कोठियों में झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। तो अभी उसका कॉल तो आ नहीं रहा है, टोटली बंद हो चुका है ना? बंद हो चुका है भैया। पैसे फ्रॉड करने के बाद वो बात करना बंद कर बंद दिया है कर क्योंकि दिया, वो समझ चुका है बंद कर कि दिया। यहाँ से पैसे नहीं हाँ, आने वाले। अब वो समझ गया है। उसका नंबर अभी आपके पास है जिन नंबरों से आपके पास लगातार फ्रॉड नहीं हुआ है? भैया मेरे पास नहीं है वो नंबर, मेरे घर वाले के पास होगा भी तो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो आपके फोन से फ्रॉड हुआ था या फिर हस्बैंड के फोन नहीं, से मेरे फ्रॉड हुआ? फोन से फ्रॉड हुआ था। जब उसने पैसा नहीं दिया तो मेरा घर वाला बोलता नंबर मुझे तो मैं फोन लगाता हूँ। इन्होंने इधर से फोन आइडिया कॉल लगाई तो फोन गलत बता रहा था, लेकिन जब व्हाट्सएप से बात करें तो उसी नंबर पे बात होता था। जी। हाँ जी तो भैया। आप कहीं ना कहीं से वो थोड़ा सा हमको नंबर निकाल के दे दीजिए हो सके तो, वरना टेंशन मत लीजिए और मैं जहाँ तक होगा आपकी ज़रूर सपोर्ट करूँगा आपका, ठीक है ना? और मैं भैया 80% आपके ऊपर विश्वास और भरोसा करी हूँ कि क्या पता आप हर्षद साई भैया के पास तक मेरी वीडियो चले जाए, क्या पता मेरी मदद हो जाए, मेरी बच्ची बच जाए। मैं समझ रहा हूँ। कितनी छोटी है आपकी बच्ची? उम्र क्या है उसकी? मेरी बच्ची अभी उसकी 8 साल की है। मेरी बच्ची 21 फरवरी को उसका जन्मदिन था। अच्छा जी, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। लोगों के 1,000-2,000 रुपए चले जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, उनके ऊपर बुरी से बुरी फीलिंग होती है उनकी। आपकी तो बहुत बड़ी रकम जो है फ्रॉड हुआ है उसका। बहुत बड़ी भैया, मुझे नहीं पता था। उसी चक्कर में मेरा घर वाला, मेरे सास ससुर, मेरा देवर मेरे को बुलाना छोड़ दिया, हमको अपने घर से निकाल दिए। तो आज पहले हफ्ता हो गया जैसे आपके मेरे साथ को कोई नहीं बुला रहा। जो आपके साथ फ्रॉड हुआ था, तो सबसे पहले आपने किसको बताया था कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है? भैया मैं किसी को नहीं बताई। मैं जब 28 तारीख को 41,000 का उसने डिमांड किया तो बारिश होने लगी, मेरा घर वाला काम पे नहीं गया। बोलता प्रिया क्या हुआ? कल ही रंजीत, मेरे घर वाले का नाम रंजीत है। मैंने बोला देखो ऐसी ऐसी बात है, अब मेरे खाते में इतना पैसे आने वाले हैं। वो बोलता मैं आपका हेल्प करूंगा। तो मेरे को एक बार बोले प्रिया ये गलत है, इसको मत कर, ये गलत है। मैंने बोला नहीं यार, वो कसम खा रहा, अपने बच्चे को कसम खा रहा, मुझे गलत नहीं लग रहा है। यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग बहन फ्रॉड होते हैं। मैं जहाँ तक लोगों से बात करता हूँ कि वो सामने वाला बंदा जो है कसम खा लेता है और लोग यहाँ पे उस पर विश्वास कर लेते हैं और अपना पैसा जो है बस मेरी फ्रॉड कर यही लेते हैं। मजबूरी है भैया, बस यही मेरी विश्वास थी और कुछ नहीं। जी, ठीक। तो अगर अब आपके पास उसका नंबर आए तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा या फिर उसका नंबर जो है रख लीजिएगा और अब वो हमको डायरेक्ट ठीक है दीजिएगा। भैया, ठीक है भैया। ठीक है, और ज़्यादा परेशानी हो उससे तो आप प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है भैया, अब फोन ही नहीं आ रहा, हफ्ता हो गया मेरे पास नहीं आया फोन। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जहाँ तक हो उनसे पीछा छूटे, क्योंकि जितना हम लोग उनसे बात करेंगे उतने ही अंदर धंसते जाएंगे उनकी बातों में।
वही बात है भैया। एक दिन और मैंने एक दिन फ़ोन किया, किसी ने बोलता 1500 रुपए लगाओ, मैं उसको उसके नाम पे कंप्लेंट कर दिया हूँ, ये कर दिया हूँ, ये कर दिया। मैंने बोला भैया मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, आप चाहे मेरी मदद करो या ना करो, जी। मुझे नहीं चाहिए, किसी को पैसे नहीं चाहिए। जो होना था सो हो गया, मैं भूल जाऊँगी, लेकिन इतने आसान से नहीं भूलूँगी। ठीक है। ठीक है बहन, इस कॉल को यहीं ख़त्म करते हैं।